ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष से दिन आ गए हैं और इन गुप्त नवरात्रों में करने वाला सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था, पीले धागे का अचूक उपाय। गुरुदेव ने कई बार कथाओं में कहा था कि कई बार हमारे घर में समस्याएं ऐसी होती है कि घर में धन आते आते रुक जाता है, पैसा आने वाला होता है रुक जाता है, कभी कर्ज में फंसने की नौबत आ जाती है, व्यापार दुकान फैक्ट्री अच्छी खासी चलती चलती ग्राहक नहीं आते हैं, अपने आप ही आपके घर में खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि पैसा बिल्कुल भी नहीं बचता है। कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है कि आगे चल कर के मेरा यह काम बन जाए, मेरी यह कार्य सिद्धि पूरी हो जाए, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि यह एक पीले धागे का अचूक उपाय इन गुप्त नवरात्रों में करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। साथ ही साथ जय माता लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रों के दिन में करना है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय, शिवलिंग पर से 7 बार उतारने वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफ़ी ज़्यादा विकट होती चली जाती है, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार दुकान ठप हो रही हो, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई लोन नहीं हो रहा, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा, तो आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, एक बार यह छोटा सा उपाय कर लीजिए। किसी भी दिन कोई समय फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है। गुरुदेव ने कहा मात्र आपको लेना होगा थोड़ा सा मौली या कलावा, जो आपके अपने घर में बहुत ईजिली मिल जाएगा। जैसे लाल धागा होता है ना, सूती धागा, ध्यान रखना, जिसे मौली या कलावा भी कहा जाता है, आपको ले लेना है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा केसर आपको लेना है। केसर को आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा दूध होता है ना, उसी दूध के अंदर 2-4 कलियां आपको केसर की भिगो देनी है। और भिगो देने के बाद जो दूध पीला पीला सा हो जाता है, उसी पीले वाले दूध में आपको मौली या कलावा जो आपने लिया है उसी के अंदर आपको डाल के अच्छे से भिगा देना है। ठीक है, भिगाने के पश्चात उस भीगे हुए मौली या कलावे को और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में। अपने घर का जल बस 2 चीज़ों को लेकर आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बाबा के उस मंदिर में पहुंचना जहां पर शिव पंचायत विराजमान होती है, जहां पर शिवलिंग के साथ में मैया पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी जी भी समक्ष में ही बैठे हुए हों, जहाँ पर मैया पार्वती जी शिवलिंग के साथ ही जमीन पर विराजमान हो, ऐसी वाली शिवलिंग के पास में आपको जाना है। यहाँ पर पहुँच करके आपको जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप करते हो वैसे आप कर लीजिएगा। करने के पश्चात आपके जीवन में आ रही धन की सभी समस्याओं को काट करने की कामना करते हुए जो आपने मौली कलावा जो भी लिया हो और जो आपने केसर वाले दूध भिगो करके रखा हुआ है जिसमें, उसे आपको शिवलिंग के चारों तरफ कितनी बार लपेटना है, 7 बार लपेटना है। चारों तरफ लपेट देना है और आपको 7 बार लपेट देने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर का लेकर आए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। 2 मिनट वहाँ बैठ करके बाबा से निवेदन करना है, कामना करना है अपने जीवन से धन की समस्या को दूर करने की। और यह जो लाल धागा आपने इसके अंदर पिरोया है बाहर निकाल देना है। बाहर निकाल करके आपको कामना बोल करके ठोक दे करके अपने घर पर जाना है। और जिस भी एक पीले कपड़े में, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पीला कपड़ा है
वह कैसा होना चाहिए, सूती, छोटा सा पीला कपड़ा, सूती कपड़ा लेना है और जो लाल धागा आपने वहाँ पर लिया है उस लाल धागे को उस पीले कपड़े के अंदर रख करके पीली रंग की पोटली आपको बना लेनी है और उसके अंदर आपको बांध लेना है गिठान लगा करके। इतना करने के पश्चात इस पोटली को उठा करके अपने धन रखने के स्थान पर, फिर अपने व्यापार, गल्ले, दुकान, जहाँ पर भी आप काम करते हो ना, उसके पास में इसमें बांध देना, उस टेबल से बांध देना, गले से बांध देना। उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा यही वाला जो उपाय है ना, सफ़ेद रंग के धागे से भी किया जाता है। सफ़ेद रंग का धागा जो होता है, जैसे वो कच्चा सूत आता है, उसे कच्चे सूत के अंदर, केसर के अंदर भिगो करके किया जाता है। वह उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप वो गुरुवार वाला उपाय करेंगे ना तो उस पीले कपड़े में बांध करके नहीं रखते हैं, उसे केवल शिवलिंग पर से उठा करके जब आप के लेकर आएंगे तो अपने व्यापार के स्थल के किसी भी उस पर धागे को बांध देना है। बस इतना सा काम करना है। बात करते हैं अब दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है यह होगा आपकी इच्छा के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप कोई उपाय व्रत कर रहे हो जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लीजिएगा। देखिए आपको करना क्या होगा कि आपको लेने होंगे बेलपत्र। कितने? मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी ना हो। गिन करके लेने होंगे 7 फूल और साथ ही लेने होंगे आपको सफ़ेद फूल। अब सफ़ेद फूल लेने की भी क्रम में हमेशा बताती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, हमें एक बार बता देना केतकी का फूल कैसा होता है। तो केतकी का फूल जिसे आपको नहीं लेना है, इन सफ़ेद फूलों में भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना। अगर ले लेते हो और चढ़ा देते हो तो आपका 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का फूल होता है। केतकी का फूल आपको भूल कर भी नहीं लेना। केवल 2 पत्र, 2 बेलपत्र, 7 आपको लाल फूल और 7 सफ़ेद फूल, और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। अब गुरुदेव ने कहा कि जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, चाहे अष्टमी पड़ जाए, नवमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए, इन तिथियों पर आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ किसी गमले में लगा हुआ है वहाँ कर सकते हो। बाहर कहीं लगा हुआ वहाँ कर सकते हो, चाहे छोटा सा ही गमले में क्यों ना लगा हो पेड़ पौधा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, उसी पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उस मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरी शिवलिंग का निर्माण ना कर सको तो गुरुदेव ने कहा केवल लिंग की आकृति अपने हाथ से ही थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठा लेना, धूप दीप चंदन दिखा करके इसका अच्छे से पूजन करना। समक्ष में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक सबसे पहले लगा देना है, ठीक है। लगा देने के पश्चात आपको इन्हीं का पूजन करके जो आपने 2 बेलपत्र ली है, एक शिव के नाम की और एक शक्ति के नाम की, एक एक करके आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 सफ़ेद फूल लिए हैं उन 7 सफ़ेद फूलों को अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो 7 फूल लिए हैं इस लिंग के चारों तरफ आपको कामना मन में कहते हुए लगा देना है। 2 मिनट वहाँ पर बैठना है, निवेदन करना है और 5 मिनट के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर आए हो उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है और वहीं का वहीं इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। गुरुदेव ने कहा जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि पर करना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार आप इस उपाय को कर लोगे, आपकी वह कामना जरूर पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपकी चमक नहीं रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, तो गुरुदेव ने कहा गिन करके 21 आपको लौंग लेना है। कितनी लौंग? 21 लौंग लेना है। ऐसी लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपके आसपास जो भी शिवालय हो पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल
भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र स्मरण करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम समर्पित करना। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की हथेली पर वो 21 लौंग को लेना, मुट्ठी बांधना और मुट्ठी बांध करके अपने सिर के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके 21 बार घुमाना है। 21 बार घुमाना और सभी लोगों को भगवान शिव की शिवलिंग पर रख करके लौंग को रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके चले जाना। गुरुदेव ने कहा उसी पल से फिर बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पार लगा देंगे। गुरुदेव ने कहा उसी पल से आपकी भाग्य की रेखाएं बदलना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। इन उपायों को आप किसी भी विशेष तिथि के दिन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।